दोस्तों, आज का यह वीडियो हमने लिया है ब्रूहण औषध पर। यह वीडियो की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, ब्रूहण औषध में सामान्यतः लोग यह मानते हैं कि यह औषध है जो ब्रूहण कार्य करता है। इसे लेने से वजन बढ़ता है, इसे लेने से शरीर मोटा होने लगेगा। जिनका खास तौर पर वजन नहीं बढ़ता है उनके लिए ब्रूहण औषधों का प्रयोग अधिकतर रहता है। ब्रूहण औषध किसको कार्य में लाना चाहिए, इसकी सूची हमने ब्रूहण के वीडियो के अंतर्गत देखी है। दोस्तों, ब्रूहण के किसी भी औषध को प्रयोग में लाने से पहले यह आवश्यक है कि ब्रूहण करने की आवश्यकता उत्पन्न क्यों हुई। ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ब्रूहण का प्रयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसा देखेंगे, ऐसा कुछ जानेंगे कि जिससे पता लगेगा कि ब्रूहण वास्तव में हम किस वजह से कर रहे हो, किससे करना चाहिए। दोस्तों, जब ब्रूहण की आवश्यकता पड़ती है तब शरीर में कुछ ऐसी घटनाएं बनती है जिसकी वजह से शरीर की धातु, अग्नि, मल, ओज और उत्साह आदि आवश्यकता से अधिक कम हो जाते हैं। जो प्राकृत अवस्था में रहने चाहिए वो नहीं रहते, वह कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से कई सारी ऐसी दिक्कतें आती है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जैसे कि थकान, दूसरा कंपन, तीसरा सिर दर्द, बदहजमी, बदन दर्द, इसमें कमर दर्द, कंधे का दर्द, घुटनों का दर्द, हाथ पैर का खिंचाव होना, ये सब शामिल है। हाथ पैर का खिंचाव, यह सब जब उत्पन्न होता है तो इसका मुख्य कारण है शरीर में रुक्षता यानी कि ड्राइनेस, जिसे सूखापन बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति होने के कई सारे कारण हैं। या रोग होता है, प्रकृति होता है, या फिर किसी विद्यार्थी का ऐसा जीवन रहता है, या फिर आहार विहार आदि इत्यादि। दोस्तों, यह जो भी कारण रहते हैं उसमें सामान्यतः एक चीज यह होती है कि उसमें जो प्राकृत श्लेष्मा होता है, प्राकृत कफ रहता है, वो कहीं ना कहीं या तो सूख जाता है या फिर निकल के बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से शरीर का बल भी चला जाता है। उसका स्नेह द्रव्य, स्नेह अंश देख ले तो वो घट जाता है, कम हो जाता है। इसकी वजह से शरीर में ब्रूहण की आवश्यकता पड़ती है। मान लो ये कोई धातु है, और 7। हमारे शरीर में कुल मिला के 7 धातुओं का वर्णन है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। दोस्तों, ये सारी धातुएं कफ प्रधान रहती है, श्लेष्मा प्रधान रहती है, जिससे वह धातु यानी कि धारण करती है शरीर का।
यह कार्य पूर्ण कर पाती है। यदि धातु का सीधा क्षय हो जाता है तो वह सीधे से वायु और पित्त को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से ये अधिक कम होती है और इसकी वजह से कोई भी रोग लक्षण आदि उत्पन्न होते हैं। जब हम इन धातुओं की बात करते हैं तो उनका क्रम से निर्माण होता है। जैसे रस धातु का अंध रस में से, जब यह अंध रस या आमाशय से अंध रस यहाँ से बनता है, अंध रस का फल आगे और पाचन होने के बाद इसका रस में परिणमन होता है, तब जा करके रस धातु सही से बन पाती है। जब यह रस धातु सही से बन जाती है तब इसके ऊपर फिर से अग्नि कार्य करके उसका रक्त में परिणमन करती है। जब रक्त सही से बनता है तब रक्त में से फिर से एक अग्नि कार्य करके मांस में परिणमन करती है। फिर से जब यह मांस का सही से निर्मित हो जाती है, कार्य पूर्ण हो जाता है, तब फिर से अग्नि कार्य करके मेद में परिणमन करती है। जब मेद सही से बन जाता है उसके बाद अग्नि फिर से कार्य करके उसका अस्थि में परिणमन करती है। ठीक वैसे अस्थि में से मज्जा, और मज्जा से शुक्र। जब यह 7 धातुओं का निर्माण का क्रम होता है, यह संपूर्ण हो जाता है, उसके बाद यह सातों धातुओं की पुष्टि बनाए रखनी पड़ती है। जब किसी वजह से, एक अथवा अधिक वजह से रस, रक्त, शुक्र, मज्जा, मेद इनका सीधा सा क्षय होने लगता है, इनका सीधा सा क्षय होने लगता है, तब वायु और पित्त के लक्षण बढ़ते हैं और परेशानी उत्पन्न करते हैं। ऐसा होने के कुछ कारण ऐसे होते हैं कि रस में से रक्त का परिणमन नहीं हो रहा, यहाँ से मार्ग अवरोधित है, अथवा तो यहाँ पर अवरोधित है, अथवा तो यहाँ पर अवरोधित रहता है, अथवा तो अधिकतर किस्सों में कुछ यूं मान ले कि मोटापा, मोटापा जिसे बोलते हैं ओबेसिटी, वजन स्वाभाविक रूप से जिनका ज्यादातर बढ़ा हुआ ही रहता है, उनमें मेद से अस्थि, मज्जा और शुक्र की निर्मित नहीं होती है या कम हो जाती है, तो यहाँ पर उनके धातु का परिणमन रुकता है, यहाँ पर रुकता है और यहाँ पर रुकता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि यहीं से जो मार्ग होना चाहिए अन्न रस से रस धातु का, वहीं पे कुछ दिक्कत आती है, तो उसकी वजह से रस धातु भी ठीक से नहीं बनती है। तो रस धातु का ठीक से निर्माण न होने के कारण रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ठीक से नहीं बन पाते हैं और ग्रहण की आवश्यकता पड़ सकती है। जब रस में से रक्त की निर्मित नहीं होती है तब रस नहीं होता है, अथवा तो उसका पाचक अग्नि नहीं होता है, अथवा तो अन्न नहीं होता है। ऐसे परिस्थितियों में
जो भी वजह रहती है उसे ठीक करने से अन्य धातुओं की आगे पुष्टि होने लगती है। कभी कभार राज्य कुमार और जो स्त्री नित्य यानी कि जो मैथुन में कार्यरत रहते हैं अत्यधिक, तो उनको शुक्र धातु इसका सीधा क्षय होता है। शुक्र का जिन्हें सीधा क्षय रहता है उनमें सौम्य धातु सौम्य पदार्थ सीधा कम हो जाता है। उनमें स्निग्ध अंश सौम्य अंश सीधा कम होने लगता है। इसकी वजह से वायु और पित्त अत्यधिक बढ़ते हैं। वायु और पित्त अत्यधिक बढ़ने के कारण उनका सही से समन न होने के कारण अथवा धारण न होने के कारण वे आगे अन्य धातुओं को क्षीण करते हैं। और पित्त और वायुजन्य अन्य सारे विकार उत्पन्न करते हैं। इसका प्रभाव अधिकतर शुक्र से सीधा मज्जा और सीधा रक्त, यहाँ पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह यह है कि शुक्र धातु की सीधी निर्मिति मज्जा से होती है। जैसे ही शुक्र का सीधा क्षय होगा मज्जा से उसकी पूर्ति होने लगेगी। मज्जा में से अधिक से अधिक शुक्र धातु की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे मज्जा क्षय होने लगेगा। और जहाँ पर मज्जा का क्षय होता है वहाँ पर वायु के रोग प्रमुखतः प्रभावित करने लगते हैं। जैसे कि वात व्याधि होने लगे, आक्षेपक होने लगता है, या फिर अन्य कोई भी वायु के विकार। जब यह होने लगता है तब अस्थि में से मज्जा और मेद में से मज्जा, जैसा कि गृहिणी चिकित्सा में होता है कि मेद धातु का सार अस्थि में आपूरित होता है, उसे मज्जा कहते हैं। तो जब यह मेद धातु का सार सीधा अस्थि में पूरित होने लगता है और मज्जा बनने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, तब यह स्निग्ध धातु मध्यम धातु जो अत्यधिक स्निग्ध रहती है वह सीधा क्षय होने लगती है, क्योंकि इस धातु में से अस्थि भी बनता है और इस धातु में से मज्जा भी बनता है। जब यह धातु अत्यधिक क्षय को प्राप्त करती है तो शरीर में शैथिल्य आने लगता है, यानी ढीलापन। क्योंकि मेद धातु का एक प्राकृत कार्य होता है दृढ़ीकरण अथवा दृढ़ता। जैसे ही मेद का क्षय होगा यह दृढ़त्व कम हो जाएगा, शैथिल्य आने लगता है। जब यह शैथिल्य आने लगता है तो शैथिल्य पित्त की वृद्धि कराता है। जब यह पित्त की वृद्धि होने लगती है
तब यह पित्त विदाह उत्पन्न करना शुरू करता है। वायु के साथ मिलकर अन्य धातु का शोषण करता है। यह अन्य धातु का जब शोषण होता है तो शरीर उसकी आपूर्ति करता है। यदि अन्न ना हो यथा आवश्यक मात्रा में, जब शरीर को अन्न नहीं मिलता है तब अपने मल से शरीर उसकी घट को पूरी करता है। यदि शरीर में आवश्यक मात्रा में अन्न अथवा मल उपस्थित नहीं रहते हैं तो वह सीधा धातु का शोषण आगे शुरू कर देगा। इससे व्यक्ति का वजन कम होने लगता है। व्यक्ति का सहनशीलता का पावर या सहनशीलता की शक्ति कहें तो वो कम होने लगती है। वह अधिक शारीरिक श्रम, व्यायाम आदि नहीं कर पाता। तब ऐसे व्यक्तियों को ब्रूहण की आवश्यकता पड़ती है। जैसा हमने यहाँ पे पूरा देखा, एक अथवा अधिक कारणों की वजह से ब्रूहण की आवश्यकता रहती है। जैसे कि हम यह भी जानते हैं कि ये सारी धातुएं स्निग्ध, शीत और सौम्य, गुरु गुण आदि से सामान्य है। तो इनकी चिकित्सा ऐसे ही गुणों वाले द्रव्यों से करनी चाहिए। ऐसे द्रव्यों में और मुख्यतः जो कारण यहाँ पर रहता है कि अन्न की कमी, तो उसे दूर करना चाहिए। एक बात यह खास ध्यान रखनी चाहिए, यदि अग्नि का संबंध रहता है, जैसे कि मंदाग्नि रहती है, विषमाग्नि रहती है या अति अग्नि रहती है, तो ऐसी रुग्ण अवस्था में पहले अग्नि की चिकित्सा आवश्यक है। जो ब्रूहण करने की आवश्यकता रहती है, तो यदि किसी एक अथवा अधिक जगह पे अवरोध रहता है, मार्ग का अवरोध रहता है, स्रोत सही से पहुंच नहीं पाता है, एक धातु में से अन्य धातु का परिणमन सही से नहीं हो पाता है, तो उसका परिणमन करवाना आवश्यकता है। यदि यह सारी चिकित्साएं आवश्यक नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति का निर्माण नहीं हुआ है और ब्रूहण की आवश्यकता रहती है, तो केवल स्नेह द्रव्य से अधिकतर लाभ प्राप्त किया जाता है। स्नेह द्रव्य में मुख्यतः 4 स्नेहों का समावेश होता है।
ये 4 स्नेह कौन से हैं? सर्पी यानी कि ग्रिप यानी घी, तेल यानी तेल, जो किसी भी तेलीबियां यानी कि सीड से पीस करके निकाला जाता है। वसा, यह एक ऐसा चीज है जो मांस पर, नॉनवेज मटेरियल पर लगा हुआ रहता है, जिसे पानी में उबालकर अलग किया जाता है। मांस पर लगी हुई एक तरह की है चर्बी है। मज्जा, जैसा कि हमने आगे देखा था, अस्थि के अंदर मेद धातु का सार पूरित होकर मज्जा बनाता है। ठीक वैसे ही अन्य प्राणियों में भी यह प्रक्रिया होती है। जिनकी बड़ी हड्डियों में भीतर की ओर मज्जा, जिसे आमतौर पर कुछ लोग बोन मैरो अंग्रेजी भाषा में या आधुनिक विज्ञान के समय में उसे बोन मैरो ऐसा भी कहते हैं, यही मज्जा है जो अत्यंत ही चिकनाईदार पदार्थ रहता है। यह मज्जा भी स्नेह द्रव्य के अंतर्गत समाविष्ट है। यह 4 द्रव्य मुख्यतः स्नेह द्रव्य में होता है। अन्य स्नेह द्रव्य की बात करें तो उसमें दूध और दूध की सारी बनावटें, इनका भी समावेश किया जाता है। जैसे कि हमें यह पता है कि घी यह दूध से ही बनता है, तो हमें यह भी जान लेना चाहिए कि घी दूध की सर्वोत्कृष्ट स्नेह की बनावट है। हमारे आमतौर पर सारे आहार में चीज, पनीर, दही, छाछ आदि पदार्थ रहते हैं। छाछ जो हम लोग पीते हैं उसमें यह अधिकतर यह रहता है कि लोग मक्खन निकाल के पीते हैं या बिना मक्खन की छाछ खरीद के पीते हैं। ग्रहण करने के लिए स्नेह अंश जरूरी है। ग्रहण करने के लिए स्नेह द्रव्य अत्यंत आवश्यक होता है।